चलिए अभी चौथे मुद्दे पर बात करते हैं। चौथा मुद्दा भी बहुत ही अहम मुद्दा है। हर व्यक्ति इसके बारे में बोलता है, उनके मुंह से यही सेंटेंस निकलता है, सर हमारी वोकैब्युलरी खराब है और इसीलिए हम बोल नहीं पाते। वोकैब्युलरी खराब है। हर व्यक्ति ये बोलता है, जहां देखो वहां हर व्यक्ति यही बोलता है कि मेरी वोकैब्युलरी खराब है, माय वोकैब्युलरी इज नॉट सो गुड। आपको सजेशन भी बहुत बार ये मिलता है कि अरे तुम्हारी वोकैब्युलरी खराब है इसीलिए तुम बोल नहीं पाते, उसको इंप्रूव करो, बोलने लग जाओगे। क्या वाकई में आपकी वोकैब्युलरी खराब है? चलिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप ध्यान से सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में आपकी वोकैब्युलरी खराब है, और है तो कितनी खराब है। तो चलिए देखिए, छोटी सी बात देखिए कि अगर कोई व्यक्ति या खुद आप भी जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपकी क्षमता क्या होती है समझने की, जब आप सुनते हैं तो आपकी क्षमता क्या होती है शब्दों की मीनिंग समझने की, जब आप लिखते हैं या जब आप बोलते हैं तो आपकी क्षमता क्या होती है। मैं बताता हूं, जब आप पढ़ते हैं या जब आप सुनते हैं तो बहुत ज्यादा शब्दों के मीनिंग आपको समझ में आते हैं, वही जब आप लिखते या बोलते हैं बहुत कम। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा शब्दों के मीनिंग आपको पता चले। मान लीजिए कि आपकी वोकैब्युलरी 100 शब्दों की है तो करीब करीब 80 शब्द, 80 शब्द जिसको बोलते हैं 80 वर्ड्स, बड़ी आसानी से आप उनके मीनिंग समझ लेते हो। आपको बहुत ज्यादा समझता है जब आप पढ़ते हो। जब आप सुनते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, करीब करीब 50 to 60 वर्ड्स आप याद कर लेते हैं 100 में से जो आपके ब्रेन में है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो बहुत कम शब्द आपको याद आते हैं, करीब करीब 20 से 30। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपको 1 या 2% ही याद आते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं या जब आप सुनते हैं तो शब्दों के बारे में एक चीज, बहुत खास चीज जो आपने आज तक भी उस पर गौर नहीं फरमाया होगा, अभी फरमाइए कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं तो आपको शब्द याद नहीं करने हैं। शब्द तो सामने से वो अपने आप अपने पास आ रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं, रेडीमेड आपके पास आ रहे हैं, आपको खाली मीनिंग याद करना है। यही रीजन है कि बड़ी आसानी से आप जब सुनते या पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग आपको पता चलते हैं। क्या आप बात समझे? जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं तो शब्द आपको रेडीमेड मिलते हैं, आपको याद नहीं करने पड़ते, आपको खाली उनके मीनिंग लाने हैं। इसीलिए पढ़ते और सुनते वक्त आपकी वोकैब्युलरी बहुत ज्यादा होती है, बेहतर होती है। लेकिन जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो आपको शब्द भी याद लाने हैं। अब इसी वजह से आपकी लिखते और बोलते वक्त की वोकैब्युलरी हो जाती है कम। जब आप लिखते हैं तो आपके पास वक्त होता है शब्दों को याद करने का, इसलिए लिखते वक्त भी आपको अच्छे खासे शब्द याद आ जाते हैं। 100 अगर ब्रेन में है तो 20 या 30 शब्द आप बड़ी आसानी से याद कर पाते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके पास तो वक्त भी नहीं होता है याद करने का, अपने आप आने चाहिए और फिर एक भी शब्द याद नहीं आ पाता। जब आप बोलते हैं तो आपको शायद ही कोई शब्द याद आता है, बहुत कम शब्द याद आ जाते हैं, जबकि आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। लेकिन बराबर बोलते वक्त आपको शब्द सूझते ही नहीं है, आपके दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? बड़ा ही आसान है। जब आप बोलते हैं तो ना तो कोई शब्द ऑलरेडी आपके सामने है, क्योंकि आपको पूरा शब्द लाना है और लाने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं होता है, अपने आप आना चाहिए। अब अपने आप की जब बात आती है तो बहुत कम शब्द आपको याद आते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ शब्द है जो बड़ी आसानी से आप याद कर लेते हैं, बिना याद करके, मतलब अपने आप वो आते हैं। कौन से शब्द है? मान लीजिए आपके टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप लेट हो गए स्कूल में, और जैसे ही आप दरवाजे के पास जाते हैं अपने आप एक सेंटेंस, एक वाक्य बाहर आता है, मैं आई प्लीज कम इन सर। ये शब्द कैसे आए, ये वाक्य कैसे याद आया आपको? ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसे जो बड़ी आसानी से आप याद कर लेते हैं, आपके मुंह से अपने आप वो याद आ जाते हैं। यह कैसे होता है? इसलिए क्योंकि इनको आपने इस्तेमाल उतना किया है। इस्तेमाल, ये शब्द पर फोकस कीजिए, इस्तेमाल। बोलते वक्त आपको सिर्फ उतने ही शब्द याद आते हैं जिन जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, बार बार किया है, बहुत बार किया है। जितनी बार किया है उतना ज्यादा चांसेस है वो शब्द आपको याद आने के लिए। लेकिन इस्तेमाल का क्या मतलब हुआ? बोला है, सुना है। बोलना सुनना, ये वाला इस्तेमाल जिन जिन शब्दों का किया है आपने, वो शब्द बड़ी आसानी से बोलते वक्त आपको याद आते हैं, बाकी नहीं। तो इसीलिए जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी वोकैब्युलरी बहुत बेहतरीन होती है, जब आप लिखते हैं तो भी अच्छी खासी होती है, लेकिन जब आप बोलते हैं तब आपकी वोकैब्युलरी बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। क्योंकि बोलते वक्त वो शब्द दिमाग से नहीं आ पाते जिनका आपने इस्तेमाल किया ही नहीं है, बस वही आ पाते हैं जो आपने कभी इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए ना, आपको जो भी शब्द याद आते हैं वो वही शब्द है, वही वाक्य है जो आपने बार बार इस्तेमाल किए हैं।
इसलिए बोलते वक्त आपकी वोकैबुलरी अगर बेहतरीन होनी चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस्तेमाल करने का मतलब है आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, तभी जाके आप याद कर सकते हैं इन शब्दों को, अदरवाइज नहीं। अब आप सोचेंगे बट ठीक है, वो तो अलग बात होगी, फिर हमारी वोकैबुलरी का क्या, अच्छी है कि नहीं है? तो मैं आपको एक बहुत अच्छा जबरदस्त पॉइंट बताता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 12वीं की कक्षा पास की है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 12वीं की कक्षा पास की है, उसके ब्रेन में मिनिमम वर्स्ट केस में 20,000 से ज्यादा शब्द होते हैं। 20,000 से ज्यादा शब्द वर्स्ट कंडीशन में। इसका सीधा मतलब है जिसको लगता है कि उसकी अंग्रेजी बेहतरीन है, अच्छी है, तो उसकी वोकैबुलरी और ज्यादा होंगी। वर्स्ट केस में 20,000। अब दूसरी खास चीज मैं आपको बताता हूं, खास बात मैं आपको बताता हूं, वो ये कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी सब्जेक्ट पर कितने भी वक्त के लिए कितना भी बोलना चाहो अगर आप, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ 4700 शब्दों की, 4700 शब्द। मैंने तो ज्यादा बता दिया। अगर आप ऑक्सफोर्ड्स की एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी खोले तो पूरी डिक्शनरी में लाखों शब्द है जिनके मीनिंग दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन कंप्लीट डिक्शनरी लिखी गई है मीनिंग और एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3000 शब्दों का इस्तेमाल करके। अगर विश्वास नहीं है तो उसी डिक्शनरी के एंड में जाइए, आपको एक 3000 शब्दों की लिस्ट मिलेगी जिस पर ऊपर लिखा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमने पूरे शब्दों को एक्सप्लेन किया है। अगर दुनिया का हर शब्द उन्हीं 3000 शब्दों का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसका दूसरा मतलब है दुनिया की हर फीलिंग उन 3000 शब्दों का इस्तेमाल करके बोली जा सकती है। 3000 शब्द सिर्फ लगते हैं कुछ भी बोलने के लिए। थोड़ा सा बेहतर लेवल पर जाओ तो 4700 लगते हैं, और लेवल बढ़ाओ तो फिर आपको और लगेंगे। लेवल बढ़ाना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है। इसलिए अंग्रेजी में कहीं पे भी कुछ भी बोलने के लिए, कितने भी वक्त के लिए बोलने के लिए 4700 शब्द मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अब देखिए आपकी वोकैबुलरी खराब है या अच्छी है। अगर आप 12वीं कक्षा पास किए हो, आपकी जो क्षमता है 20,000 से ज्यादा ही है, 50,000 हो सकती है, 1 लाख 2 लाख हो सकती है, और जरूरत है सिर्फ 4700 शब्दों की, तो आप ही मुझे बताइए क्या आपकी वोकैबुलरी खराब है? बिल्कुल नहीं, आपकी वोकैबुलरी खराब नहीं है, लेकिन कुछ तो भी है जो खराब है, इसीलिए तो आपको शब्द याद नहीं आते जब बोलते वक्त। आप ही देखिए कई बार ऐसा होगा कि आप बोलते बोलते आपको शब्द याद नहीं आया, लेकिन बाद में याद आ गया। अगर आपकी वोकैबुलरी खराब है तो बाद में शब्द आया कहां से? शब्द तो आपके ब्रेन में ही था, खाली याद नहीं आया। तो जब याद नहीं आया तो प्रॉब्लम बोलते वक्त भी यही बोलिए, याद ना आने का प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी खराब है, ये तो गलत हो गया ना। दोस्तों आपकी वोकैबुलरी खराब नहीं है, आपको याद आने की जो क्षमता है, रिकॉलिंग पावर जो है, शब्दों को रिकॉल करने का जो पावर है, वो आपका प्रॉब्लमेटिक है। आपको शब्द याद नहीं आते, और क्यों याद नहीं आते? क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर जिससे आप कहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकता है बड़ी आसानी से। और कैसे? सुन सुनकर, बोल बोल कर, इस्तेमाल करके। इस्तेमाल करो, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे शब्दों का, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी। शब्दों को याद नहीं करना है, इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है आपको शब्दों को? बोल बोलकर और सुन सुनकर। जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी ही बेहतर आपकी वोकैबुलरी होगी। क्यों? क्योंकि जितना सुनोगे, बोलोगे, उतने ही शब्द बड़ी आसानी से आपको याद आएंगे जब आप बोल लेंगे। इसलिए अगर आपकी वोकैबुलरी में आपको तकलीफ होती है तो समझ लीजिए आपकी वोकैबुलरी तो बहुत बेहतरीन है, खाली आपको याद नहीं आ रहे। और वो सॉल्व कैसे होगा? आपको शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना इस्तेमाल करोगे उतनी बेहतर वोकैबुलरी। यही हमारा चौथा मुद्दा। वोकैबुलरी बेहतरीन है अगर इस्तेमाल करोगे तो, वरना नहीं। तो इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन वोकैबुलरी पाइए। तो इसलिए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को बेहतरीन पाइए और बेहतरीन अंग्रेजी सीखिए।